हरि शरणम हरि शरणम। गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, आप कभी कर्म संन्यास की बात करते हैं और फिर कभी कर्म योग की बात करते हैं, तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि कर्म संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान उसकी व्याख्या करते हुए आगे बताते हैं कि अर्जुन, कर्म संन्यास का मतलब ज्ञान योग, ज्ञान योग का मतलब शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से किए जाने वाले सारे कर्मों में कर्तापन का त्याग कर्म संन्यास कहलाता है। और सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना और आसक्ति को त्याग देना, यह कर्मयोग कहलाता है। और कर्म संन्यास और कर्म योग में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि मार्ग दो हैं, लेकिन दोनों का फल एक ही है, दोनों का गंतव्य एक ही है, दोनों की पहुंच एक ही जगह है। और कर्मयोगी भी सन्यासी बन सकता है। उसके लिए कहते हैं ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। माने वह कर्मयोगी भी सन्यासी कहलाने योग्य है जो न द्वेष्टि, जो किसी से द्वेष नहीं करता, न संसार में किसी चीज़ की आकांक्षा करता है। वह निर्द्वंद भाव से सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन मुख्य अंतर कर्म संन्यास और कर्म योग में है कि संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। यानी संन्यास दुख पूर्वक प्राप्त किया जाता है और संन्यास को प्राप्त करने के लिए कर्म योग आवश्यक है। और इस तरह से कर्म योग में निहित व्यक्ति आप मननशील है और ब्रह्म के लिए समर्पित है, तो तत्काल ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, परमधाम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कर्म योग के लिए बहुत ही आसान मार्ग है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। माने जो कर्म योग में युक्त है और जो विशुद्ध आत्मा है, माने जिसने अपने आत्मा को बिल्कुल निर्मल पवित्र स्वच्छ कर लिया है, अपने मन के दर्पण को साफ कर लिया है। और विजितात्मा अपने मन को, बुद्धि को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, वो जितेंद्रिय हो गया है और सारे संसार में सारे भूत प्राणियों के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, चूँकि वह परमात्मा का अंश है, इसलिए वह परमात्मा ही है। तो जिसने सबकी आत्मा को परमात्मा मान लिया है,
कुर्वन्नपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति संसार का सारा काम करने के बावजूद उससे लिपायमान नहीं होता है। इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग तक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांभसा। माने जिसने अपने को ब्रह्म को समर्पित कर दिया है और सारे कर्मों को उन्हें समर्पित कर दिया है और संग तक्ता करोति यः, उसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, तो वो ऐसा व्यक्ति संसार में सारा कर्म करने के बावजूद उससे लिपायमान नहीं होता। वह उसी तरह से लिपायमान नहीं होता जिस तरह से तालाब में पानी में कमल खिलता है, कमल के पत्ते पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, लेकिन कमल के पत्ते पानी से निर्लिप्त रहते हैं, पानी उन पर चिपकता नहीं है। उसी तरह से जिस व्यक्ति ने अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दिया है, ब्रह्मणाधाय कर्माणि, ब्रह्म को समर्पित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति संसार में कर्म करता हुआ कर्मों से लिपायमान नहीं होता, वो परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। आप कहते हैं ज्ञान योग प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए बताते हैं, अस्पृशा न कृत्वा बहिर्बाह्याम चक्षुश्चैवान्तर्भुरो प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। माने स्पर्शा न कृत्वा, स्पर्श के सुख का त्याग करना पड़ेगा। वास्तव में जो काम का सुख है ये केवल त्वचा के स्पर्श का सुख है, इसे त्याग करना पड़ेगा। क्यों त्याग करना पड़ेगा? कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनव एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते विवर्तः। माने ये जो स्पर्श का सुख है यही संस्पर्शजा भोगा। जो स्पर्श के जितने भी भोग हैं, जितने भी सुख हैं, जितने काम के सुख हैं, दुख योनव एवते, ये दुख की तरफ ले जाते हैं और अंत में हमें दुख में ढकेल देते हैं। और इनकी एक और बुराई है कि ये आद्यंतवंतः कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये आदि और अंत से युक्त हैं। ये तेजी से स्पर्श के सुख चढ़ते हैं और तेजी से उतर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं फिर उतरते जाते हैं, इसलिए ये आदि और अंत से हमेशा युक्त रहते हैं। इसलिए जो लोग बुद्धिमान लोग हैं वो इसमें न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग इसमें रमते नहीं हैं। इसीलिए इन संस्पर्शजा भोगा को त्याग करके स्पर्शा न कृत्वा, इन्हें स्पर्श न करते, बहिर्बाह्यम, इनको बाहर ही छोड़ करके, चक्षुश्चैवान्तर्भुरो, और अपने दोनों आँख की भौहों के बीच में जो हमारा त्रिनेत्र है उस पर ध्यान लगाते हुए प्राणापानो समोकृत्वा, प्राणो अपान वायु को समकृत करके, और प्राणो अपान वायु चलती कहाँ है? नासिका में लगातार चलती रहती है। तो इसको प्राणायाम के द्वारा इनको सम बनाना है। जो इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, बुद्धि को जीत लिया है, आस्था मननशील व्यक्ति मोक्ष के प्राण हो जाता है और वो विगतेच्छा, संसार से सारी इच्छाओं को त्याग देता है, भय को त्याग देता है, क्रोध को त्याग देता है, न चिरेणादि गच्छति, वह व्यक्ति तत्काल पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यानी कर्म योग के द्वारा जिस हम गंतव्य परमात्मा को प्राप्त करते हैं उसी को हम ज्ञान योग के द्वारा उसी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी ये कर्मों का संन्यास और कर्म योग दोनों अलग अलग केवल दिखाई देते हैं, इनके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का गंतव्य एक होने से, दोनों की प्राप्ति एक होने से, दोनों का
प्राप्त होने से दोनों परम धाम को प्राप्त करने के लिए ले जाते हैं। वास्तव में ये गंतव्य में दोनों एक ही हैं। हरि ओम तत्सत।